हमारे सामने आते हैं, आपकी रूह कांप जाएगी, इसे आप जरूर सुनें। जिसने भी इस चमत्कारी वीडियो को अपने 3 दोस्तों को शेयर करी है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो। मेजर पदवी पर आर्मी में थे, भ्रमण करने से सब बहुत सुंदर उनका बंगला था, बहुत सुंदर व्यवस्था उनकी थी। कानपुर में सामने मिठाई की दुकान थी, पंजाबी शरीर था उसका, सामने मिठाई की दुकान। अब वो आर्मी के तो 4-4, 5-5 महीने बॉर्डर में ही लगे हुए हैं, तो उसका उससे मित्रता हो गई मिठाई वाले की दुकान से। गेटमैन रहता उसके यहाँ, पर जब मालकिन का आदेश है तो गेटमैन क्या रुकेगा। अच्छा, वो जब आते थे तो सूचना दे के आते थे कि 1 महीने की छुट्टी या 2 महीने की छुट्टी, तो सावधानी हो जाती थी। उन्होंने सूचना दी नहीं, अचानक आ गए। उधर से निकलना हुआ होगा, सोचा होगा आज रात यहाँ रुक जाते हैं, फिर चले जाते। तो गेटमैन ने कहा साहब अंदर नहीं जा सकते। दिमाग खराब, मेरा घर मेरा परिवार, तू कह रहा। बोले मालकिन का आदेश। एक थप्पड़ जमा, मालकिन का आदेश। अब गेटमैन की कितनी ताकत, जैसा सिखाया गया था वैसा। और उसको तो पता नहीं था, वो अंदर जाके तो उसने कहा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोनों थे, दोनों ने मिलकर उसका वो ही मार दिया, आर्मी के मेजर को, और गाड़ दिया वहीं। बड़ा ऐसा मकान वैसे। वो पहुंचा नहीं, वहां सरकारी जांच हुई, कहां से कैसे क्या पता चला। 1 दिन के लिए घर गया था, वहां से फोर्स आया, गेटमैन से पूछा तो उनकी पिटाई एक अलग कोटि की होती है। वो 1 मिनट में बताया, हाँ साहब आए थे, अंदर जाते देखा, बाहर निकलते नहीं देखा। अंदर से जब पिटाई शुरू हुई अंदर वालों की, तो उन्होंने बता दिया तुम्हें मेजर साहब गड़े हुए हैं। क्या हुआ, भयंकर, तीनों को कष्ट। एक को पत्नी के राग में मृत्यु दंड मिला, मार दिया ना दोनों ने मिलकर, और दोनों को ऐसे सरकारी आदमी के मारने के लिए उनको दोनों को सजा मिली। क्या सुख, दुख ही हो नया। और ये कार्य कैसे हुआ था, सुख भोगने के लिए। जितना भी आप धर्म रहित आचरण करेंगे कहीं भी त्रिकाल में, ये तो ब्याज हुआ उस कर्म का। परिणाम जो आएगा वो तो आगे मिलेगा। बड़ी जेल है नरक, ये छोटी जेल है यहाँ की। यहाँ जो डंडा चलते हैं, फांसी मिलती, या और जो भी कष्ट, ये ऐसा मान लो कि ब्याज मिलता है, और मूल हिसाब तो आपको बड़ी नरक में मिलेगा, जो यमराज के दरबार की, यहाँ के जेलर यमराज हैं, वहां जो मिलता है। वहां ऐसा नहीं होता कि 10-5 कोड़े मार दो या 10-5 साल की जेल दे दो। एक एक कष्ट को कल्प कल्प तक भोगने के लिए दंड दे दिया जाता है। अब जीव है, वहां मरना तो है नहीं, यातना देह में पड़ा भोगता रहता है। दुख यो नया भगवान के वचन है, इसलिए ये परिणाम दुख है। धर्म विरुद्ध आचरण, भागवतिक आदेश के विरुद्ध आचरण करोगे, कभी भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे जितना दान पुण्य कर लो। दान पुण्य एक अलग कर्म हो गया, और वो पाप कर्म एक अलग कर। अगर कट सकता है तो एक ही काट सकते हैं, वो केवल भगवान है। मामेवी प्रपद्यन्ते माया में ताम, वो कह रहे हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, या इच्छानुसार भोग भोगने की इच्छा से, भीतर में जो भोगों की इच्छा है पर शरीर में सामर्थ्य नहीं, किन्हीं कारणों से, या जिससे हम अपना प्रेम संबंध स्थापित किए हैं वो हमसे प्यार ना करके और से, इन सब कारणों से एक ताप हृदय में पैदा होता है, जलन, जिसको कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्रभु को नहीं पकड़ा है तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, और कहां जाओगे। अभी तो कम डिप्रेशन है, ऐसी जगह भेजे जाओगे जहां डिप्रेशन है, वहां कहीं शांति नहीं, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं। आओ ऐसी जगह में, जितनी गलतियां होंगी सब क्षमा हो जाएंगी। बहुत करुणा में सरकार है, अति उदार भी सुंदर। मान लो, इनकी शरण में हो जाओ, दुख से बचने के लिए शरण में हो जाओ। भगवत प्राप्ति, परमानंद और प्रेम, ये तो सब आगे की बातें। इन दंडों से बचने के लिए हो जाओ कि ये राष्ट्रपति हैं, जैसे न्यायालय से पास हो गया कि अब इसे फांसी मिलेगी, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आओ तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मां में खुला दरबार है श्री कृष्ण का। कह रहे आ जाओ, माफ कर दूं। अरे चल पड़ो ना, काहे को पीछे लौट रहे हो।
पीछे लौटोगे हर जगह धोखा ही धोखा है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। ये ताप होता, जलते रहते हैं। कौन कौन सा? अपने से अधिक भोग देखकर हृदय जलना, इच्छानुसार भोग ना मिलना, इच्छानुसार भोग है पर भोगने के सामर्थ्य। बड़े लीला बिहारी, जब भूख थी तब भोजन ले, जब भोजन है तो भूख ले। लीवर खराब, ये खराब, वो खराब। जब लीवर काम कर रहा था तो रोटी ले मिल रही थी, और जब रोटी की व्यवस्था हो गई तो लीवर काम नहीं कर रहा। ऐसा उसका खेल लीला विचित्र है। जलो जलो, बैठो। जब भोग सामग्री नहीं थी तब भोग सामर्थ्य थी, और जब भोग सामग्री आई तो भोग सामर्थ्य खो गई। जल बैठे, देख देख भोगों को, और जलता रहे पूरा संसार। अब चाहे जितनी दवाइयां खा ले, बड़ा विचित्र खेल, बड़ी सूक्ष्मता से मारा जा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं, पर भोग इकट्ठा है, जल रहा है। अब भोग की सामर्थ्य है पर दूसरे के पास वो भोग है नहीं, उसके पास वो देख देख के जल रहा है। और भोग है और भोग भोगने की सामर्थ्य भी है, पर भय लगा हुआ है कहीं तीसरा छीन न ले, ये जल रहा है। कह रहे कि ये ताप दुख किसी को नहीं बख्शता। परिणाम दुख पहला, और ये दूसरा ताप। अधिकतर इसी ताप दुख से जल रहे हैं। और तीसरा है संस्कार दुख। यद्यपि ये साधकों में भी पाया जाता है, वो नहीं चाहते हैं भोगना, पर पूर्व संस्कार बस उसे विवशता हो रही और वो दुख भोग रहा है। ये साधक मिटा सकता है, तीनों दुखों को मिटा सकता है। भगवद आश्रित होकर विवेक के द्वारा परिणाम दुख को भोग करके निपटा देगा। जैसा भी परिणाम आया है हमारे ही कर्म का परिणाम है, पर हम प्रभु की शरण में उनकी स्मृति के बल से, उनके आश्रय के बल से इस दुख को सह सकते हैं, परिणाम दुख को। और ताप वाला दुख इसलिए नहीं होता उपासक को, क्योंकि उपासक का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। वो इस सब पचड़े को पहले ही त्यागने की चेष्टा में रत है। संस्कार दुख होता है, जैसे पूर्व का संस्कार है अधिक कामी होना, अधिक क्रोधी होना, जिन कारणों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो कारण हमारे अंदर विराजमान संस्कार, वो हमको बार बार खींचते हैं, पर हम भ्रष्ट नहीं होते। उपासक उनसे लड़ता है, उपासक उसको समझता है ये हमारी कमी भगवत प्राप्ति नहीं होने दी, अब ये कमी हम रहने नहीं देंगे। प्रयासरत रहता है, फिसल भी जाए तो भी प्रयासरत रहता है। वो इस संस्कार दुख को मिटा देता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। ये तीन प्रकार के दुख बख्शते नहीं है किसी को भी, यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुए तो। बड़ा दुख में जीवन है, ये समझ नहीं पा रहे अपने लोग। अरे कब तक चैन से जियोगे? मरना है भाई, फिर नया शरीर मिलना है। और क्या क्या दशा होती है शरीरों की, क्या क्या, किस पर विश्वास करें? जब समाज की तरफ देखो तो लगता है किस पर विश्वास करें, किस पर? जो हमारे विश्वसनीय वही विश्वासघात कर रहे हैं, जिनको हमने जीवन दे दिया वही हमारा जीवन लेने के लिए तैयार, वही हमारे नहीं, बिल्कुल असहाय असमर्थ संसार में दिखाई दे रहा है। सोचो, किसी भी संबंध को सोचो, कहीं भी पवित्रता, कहीं भी विश्वास जिसके कारण हम जीवित है, वो रह नहीं रहा है, धीरे धीरे सब जा रहा है। बूढ़े माता पिता है, पुत्र सोचता है मरे तो प्रॉपर्टी आवे, कैसे मरे, कहां कहां कितना कितना वर्णन करे इस माया के स्वरूप का। एकमात्र भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती है। कोई तुम्हारा नहीं, मान लीजिए कोई तुम्हारा, साहब छल कपट का चरित्र माया का भरा हुआ है। अगर आप थोड़ा भी भजन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और भजन नहीं करोगे तो ये सुनने के बाद वहीं रति होगी, विरति नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं हो सकता। यही भगवान की माया है। वो मार पीट करके बाहर निकाल देंगे, दरवाजे पे बैठे रहोगे, लेकिन आपका हृदय उन्हीं के लिए रोएगा, उन्हीं के लिए रोएगा। यही माया है भगवान की। दोस्तों, और अधिक प्रवचन सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की मुखारबिंद से निकली वाणी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और नीचे राधा राधा जय श्री श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद।